हे सामर्थी परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यह सुंदर समय के लिए आपकी हमारे जीवन के लिए आपने दिए हैं। और यह सुंदर समय में परमेश्वर पिता हम सबों को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी भी पूरे दिन भर का जीवन में जो अब तक का जीवन को आपने संभाल के रखे हैं, अपने पवित्र बाहों के आड़ में छुपा के रखें और हम सबों को सफलता देकर आशीष का जीवन अर्थात स्वस्थ का जीवन देकर ही परमेश्वर पिता हमें रखे हैं। और इसी जीवन के साथ हम प्रभु जी तुझे ही सराहते हैं, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हमने भूल चूक से जो कुछ भी पाप दोष के अपराध किए हैं, हमारी सारी पापों को यीशु नाम में क्षमा कर। पवित्र परमेश्वर पिता अपना उपस्थिति और पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे बीच में होने दे। हे परमेश्वर पिता, आप जो कि परमेश्वर इस समय अपना पवित्र आत्मा की भरपूरी दे और पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना तुझे, प्रार्थना सुन, स्वराज में दया से ग्रहण कर, आमीन। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, दुनिया की ये शाम ढल जाएगी कैसा सुहाना, अलौकिक दिन होगा जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, हाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, इस महिमा की धूम मचेगी कैसा निराला, ईश्वर ये दिन होगा जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, हालेलुया हालेलुया, कैसा मनोरम आनंदमय दिन होगा जहाँ यौवन गाएगा, हाजे पतरस नाचेगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नरसिंह जब फूंक जाएगा, हम सब के सब पल में बदल जाएंगे। राजा यीशु आएगा, हमको लेने आएगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, अनंत जीवन होगा।
ही जीवित पवित्र 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 परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, सारे जीवन का दाता, स्वामी, राजाओं का राजा, प्रभु आपके हाथों में हम समर्पित होते हैं। प्रेम परमेश्वर पिता, हम सबों को प्रेम कर और अपने आत्मिकता का जीवन जो हमारे लिए है वह जीवन को देकर हमारी आत्मिक आंखें बना, हम आत्मिक आंखों से वचन को देख सके, पढ़ सके, समझ सके और वचन की संगति में होकर परमेश्वर पिता हम आपके राज्य के लिए हे प्रभु जी अपने आप को सिद्ध और तैयार करने पाए। हमारी सभी बातों को आपके हाथ में समर्पित हैं। यीशु नाम प्रार्थना तुझे दें, प्रार्थना सुन, स्वराज में तैयार से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग वचन देखेंगे जो हमारे लिए वचन मिलता है एफिसी की किताब, एफिसी 4 अध्याय उसका 17 पद से लेकर हम 19 पद। एफिसी 4 अध्याय 17, 18, 19 3 पद को हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनार्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। इससे वचन से हमको पता चलता है कि पौलुस जो है, पौलुस यहाँ पर कहना चाहते हैं इफिसी विश्वासियों को, इफिसी वासी विश्वासियों को यह कहना चाहते हैं कि मसीह में नया जीवन, मसीह में नया जीवन, नया जीवन और पुराना जीवन, नया जीवन और पुराना जीवन। यहाँ पर हमको वचन को देखने से अर्थात पढ़ने से हमको यही पता चलता है, यही मालूम होता है कि मनुष्यों में नया जीवन और पुराना जीवन है। मनुष्यों में नया जीवन और पुराना जीवन है। जैसे कि वचन के आधार से ही हमको पता चलता है कि पुराना मनुष्यत्व अर्थात नया मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व को हमने मसीह में होकर उतार डाले हैं, पुरानी खत्म हो गई और नए मनुष्यत्व को अर्थात यीशु में हम जुड़ गए और जुड़ने के बाद में मसीह में नया जीवन जीना है और नया जीवन जीना है। इसीलिए यहाँ पर पौलुस कहता है कि प्रभु में आग्रह करता हूँ, प्रभु में मसीहों को अर्थात विश्वासियों को आग्रह करता हूँ, कहता है अन्य जाति लोग जो हैं उन लोगों के मन की अनार्थ रीति जो है उस पर चलते हैं अन्य जाति लोग और उसी जीवन में हमारी जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अलग हो गए, मसीह में जुड़ गए हैं अर्थात संसार का जीवन को हम छोड़ डाले हैं और छोड़ने के बाद में अब जो है मसीह यीशु की स्वभाव अर्थात मसीह यीशु की संगति में होकर हमको चलना है। और ये जो है हमारे लिए आज नया जीवन मिला है और मसीह यीशु में नया ज़िंदगी मिला है, मसीह यीशु में नया जो शारीरिक जीवन के लिए अर्थात आत्मिक जीवन के लिए हम आज देख रहे हैं। ये दुनिया के लोगों से अलग जीवन हमारी पाई जाती है और यहाँ पर जो है कि मनुष्य का जीना जो है अनेकों प्रकार की है, मनुष्य का जीना जो है अनेकों प्रकार की होती है। जो दुनिया में हम देख रहे हैं अनेकों प्रकार के जीवन जीने वाले लोग संसार में पाए जाते हैं। आज इनको यह मालूम नहीं है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य का संबंध मनुष्यों के बीच में किस प्रकार से होनी चाहिए। ये बहुतों के बीच में ऐसा समझदारी नहीं पाई जाती है।
और हम इस बाइबल वचन अर्थात पवित्र बाइबल से हमको पता चलता है कि मनुष्य के बीच में मानवता का जीवन जो किस प्रकार से होनी चाहिए, एक मानवता का स्वभाव, मानवता का व्यवहार के संबंध में हम मसीह लोग जानते हैं और अन्य लोग जो है नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि अन्य लोग जो अपने अनाथ रीति के अनुसार चलते हैं और उस प्रकार से उनकी कार्य भी है, चलते हैं और उनकी कार्य भी है, उनका व्यवहार भी है। दुनिया के लोगों को हम देखते हैं, दुनिया में जो किया जा रहा है, मनुष्य के बीच में कितनी प्रकार की गलत कार्य किया जा रहा है, कितनी प्रकार की जो मनुष्यों के लिए देखने में गलत दिखाई दे रही है, जिसको सभी लोगों ने देख रहा है, सभी लोगों ने देख कर आज जानने पा रहा है। तो इस प्रकार से दुनिया के लोगों में आज पाया जाता है। उनको यह मालूम नहीं है कि एक सृष्टिकर्ता है और सृष्टिकर्ता ने इतना सुंदर दुनिया को बनाया, अर्थात दुनिया में सभी जीव जंतु कितनी सुंदर सुंदर अपने अपने स्थानों में है और हम भी कितने सुंदर है। ये जो एक समझ है, ये समझ कई लोगों में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से मनुष्यों के बीच में संबंध नहीं दिखता है, मनुष्यों के बीच में एकता नहीं दिखता है, मनुष्य के बीच में एक प्रेम नहीं दिख रहा है। प्रियो, आज ये हमारे मनुष्य का जीवन में कमी पाया जाता है, इसलिए कि आज दुनिया का जो जीव जंतु है जिससे हमको सीखने की आवश्यकता है, एक जीव जंतु अर्थात जो जीव प्राणी है, उनके बीच की एकता, उनके बीच की एक संबंध जो है कितनी अच्छी है। पर हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है और ये सब रहने से भी आज हम नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा सृष्टिकर्ता कितना सुंदर बनाया है और सृष्टि में होकर हम मनुष्य के बीच में कितनी अच्छा हमको संबंध बनाकर इतने प्रेम व्यवहार के साथ जीना चाहिए। ये हमारे मानवता का जीवन में, मनुष्य के जीवन में कमी आज कई लोगों के बीच में पाया जाता है, चाहे मनुष्य मसीह में हो या गैर मसीह में हो, ये कमी है। इसलिए मसीह में जीवन जीने वालों के लिए पौलुस का वचन कहता है, पौलुस पौलुस की पहला कुरिन्थी उसका वचन 5 अध्याय 5 पहला कुरिन्थी का अध्याय 5 में हम देखते हैं कि यहाँ पर वचन लिखता है 5 का 10 और 11 पद में, 10 और 11 पद में यहाँ पर वचन बताता है, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। इस प्रकार से यहाँ पर पौलुस बतलाना चाह रहे हैं कि कुरिन्थी मंडली के विश्वासियों को जो मसीहों के बीच में इस प्रकार से गलत कार्य दिखाई दिया, पौलुस ने देखा मसीहों के बीच में, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के बीच में पौलुस ने देखा और देखने के बाद में सोच विचार करता है, ये तो प्रभु से बिल्कुल अलग जिंदगी है, प्रभु से बिल्कुल दूर की जीवन है, परमेश्वर यीशु मसीह के निकटता का जीवन नहीं है, ये तो दुनिया का जीवन है, ये सांसारिक जीवन है जो अपने अपने
मन अर्थात आँखों और शरीर की अभिलाषा के द्वारा किया जा रहा है। ये ईश्वरीय राज्य के अर्थात ईश्वर का इच्छा के अनुसार ऐसा नहीं है, ये पौलुस कह रहा है। और ऐसे लोग जो हैं, इनके संगति में हम मसीहों को रहना बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमको अलग रहना है, हमको दूर रहना है, हमको उनके साथ संगति भी नहीं करना है, हमको खाना पीना भी नहीं, उठना बैठना भी नहीं है, ऐसा पौलुस का कहना है। और इस प्रकार से वचन के आधार से हम जब जुड़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि मसीहों के बीच में अर्थात दुनिया के लोगों के बीच में जो जीवन है वो कितनी अलगाव का जीवन है, और प्रभु से हम कितने दूर हैं, यीशु मसीह से कितने दूर हैं जिसको हम ईश्वर मानते हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन के साथ हम पाए जाते हैं। तो हमको आज समझने की आवश्यकता है, हमको सोचने की आवश्यकता है कि हम प्रभु से भटक ना जाएं। इसलिए हमको नया जीवन जो मिला है वह नया जीवन को हम बनाए रखें। पौलुस रोमी की वचन में लिखा है, पौलुस रोमी की वचन में 6 अध्याय 17 और 18 पद में लिखा है। यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे 17 और 18 पद में, यहाँ पर वचन में लिखा है रोमी 6 17 और 18 पद में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सच्चे में ढले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। इस प्रकार से हम नया मनुष्यत्व को हमने पहन लिया है। प्रभु के वचन अर्थात संदेश, प्रभु यीशु मसीह के वचन का संदेश को हमने सुनकर मानने वाले हो गए हैं, जो कि इसी रोमी 10 का 17 में यही वचन के साथ हम मिलान करेंगे तो हमको यही वचन को हम क्या करते हैं, सुनते हैं। सुनने के बाद में हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करके हम चलते हैं। और चलने वालों को क्या कह रहा है, चलने वाले जितने आज पाए जाते हैं मसीह यीशु में, वे संचय में ढले गए हैं। संचय में किस प्रकार से ढले गए हैं, जिसको हम जानते हैं ख्रिस्त में प्रियो। संचय में ढले जाने का जो अर्थ है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हम बपतिस्मा लिए, पुराना मनुष्यत्व को जो शरीर में हम जन्म लिए थे, और वह शरीर के जन्म लिए हुए शरीर को हम बदल डाले हैं। यीशु मसीह के संचय में हमारे लिए नया संचय बनाया था, उस संचय में हम ढले गए हैं और नया मनुष्यत्व को हम पहन डाले हैं। पाप के दास थे, पाप के दास से हमको छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारा ठहरे, और हमको पाप के दास से छुड़ाकर धर्म के दास हम सबों को बना लिए, छुड़ाकर हमको धर्म के दास बना लिए। ऐसा प्रभु का ये हमारे लिए ऐसा उद्देश्य है। हमको चाहता है कि कोई ऐसा पाप के बंधन में अर्थात पाप के दास होकर नाश ना हो, परंतु यीशु नाम में छुटकारा पाएं, यीशु नाम में छुटकारा अर्थात पाप क्षमा उद्धार को पाएं। ख्रिस्त में प्रियो, यह जीवन सरलता जीवन नहीं है, यह जीवन सरलता जीवन नहीं है, जो कि मसीह यीशु का जो ऐतिहासिक जीवन को हम स्मरण करें। मसीह यीशु का ऐतिहासिक जीवन जो मसीह यीशु के साथ घटना घटी है इस संसार में, वह ऐतिहासिक घटना को हम स्मरण करते हुए हम देखें कि नया जीवन लाने में कितना कठिनाइयों का सामना यीशु मसीह को पड़ा, और वही जीवन जो संसार दबाना चाहती थी, वह जीवन को छोड़ के नया जीवन को
मनुष्यों के बीच में लेकर प्रभु यीशु मसीह में ने आए, और वही जीवन सभी विश्वास करने वालों के लिए जो संचय प्रभु की संचय में ढल कर नए जीवन को वह जीना चाहता है, जीने के लिए वह विश्वास करता है और विश्वास करके प्रभु के साथ जुड़ जाता है। वे है मसीह यीशु में आज नया जीवन जीने वाले, नया जिंदगी को पाने वाले हैं। तो ख्रिस्त में प्रियो, इसी वचन के साथ हम पहला पत्रस 4 अध्याय की सिर्फ 2 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन में बतलाया गया है कि पहला पत्रस 4:2 में लिखता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। यह है कि मसीह यीशु में परिवर्तित जीवन अर्थात नए जीवन को प्राप्त करना यीशु मसीह के संचय में ढले हुए लोग का जीवन इस प्रकार से पाया जाता है। जो बचा जीवन, पिछला जीवन पुराना मनुष्यत्व का जीवन नहीं, परंतु नया जीवन नए सिरे से जो आज हम ढले गए हैं, वह शारीरिक जीवन जो है वह मनुष्य की इच्छा और अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अब व्यतीत होना है, व्यतीत करना है। और इस प्रकार से हम मसीहों में आज पाई जाना चाहिए। ख्रिस्त में प्रियो, ये कई मसीहों में नहीं है और ऐसे मसीहों में नहीं पाया जाता है तो आज भी प्रभु क्या है, दुखित हैं। आज भी प्रभु क्या है, भूखे और प्यासे हैं। और आज प्रभु चाहते हैं कि मेरे लोग जो हैं वे मेरे राहों को अच्छी तरह से देख ले, मेरे राहों को अच्छी तरह से देख ले, समझ ले और मन की कठोरता को हटा दे, मन की कठोरता को हटा दे और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा पवित्र राह जो है हमारे लिए, वह जीने का जो राह इस वचन के आधार से आज बताया दिया गया है। और वह सच्चाई की राहों को देखकर आज हम अपने आप को पवित्रता में अर्थात प्रभु में सिद्ध बनाए रखें, ताकि अवश्य ही है कि प्रभु हम सबों के बीच में अपना लोगों को जब देखने के लिए आएंगे, हमारे बीच में आएंगे, और उस समय यही परिवर्तित जीवन अर्थात परमेश्वर का इच्छा के अनुसार दिखाई देने पावे। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे, अपना उपस्थिति हमारे बीच में होने दे, ताकि हम भलाई और बुराई को अर्थात इस संसार में जब तक जीते हैं, आज हम मसीह यीशु को पहन लिए हैं तो मसीह यीशु के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देने पावें। इस वचन में ईश्वर अधिकाय से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र 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 जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारे लिए जीवन रूपी वचन को देकर अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने साथ मिलाना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, ताकि प्रभु जी हम सब के सब आपके लोग कहलाएं, आपके बेटा कहलाएं, आपकी बेटी कहलाएं और इस प्रकार से आपका संतान के रूप में दिखाई देने वाले ठहरने पाएं। प्रभु जी आपकी अगुवाई हम सबों के बीच में होने दे, आपकी उपस्थिति हम सबों के साथ होने दे, ताकि वचन की संगति में हम जुड़कर प्रभु जी हम आपके साथ बने रहने पाएं, ताकि परमेश्वर पिता हम किसी प्रकार की जो हमारे शारीरिक जीवन आत्मिक जीवन में घटी और कमी नहीं देखने पाएंगे। परमेश्वर सभी हमारी चिंताओं को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना तुझे ने, प्रार्थना सुन राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। सुन लेके यीशु डहर के काल रे छेड़ दिले भया, सुन लेके मसीह डहर के काल रे
छेड़ दिले बहिन। यीशु तो के बोलते मसीह तो के चलते खोहिरिया बेरे भया मोरा। यीशु तो के बोलते मसीह तो के चलते खोहिरिया बेरे भया मोरा। कते दिनारे लोभ लालच कराबे, कते दिन पाप बुरे कराबे। कते दिनारे लोभ लालच कराबे, कते दिन पाप बुरे कराबे। यीशु तो के बोलते मसीह तो के चलते खोहिरिया बेरे भया मोरा। यीशु तो के बोलते मसीह तो के चलते खोहिरिया बेरे भया मोरा। कते दिनारे लड़ाई झगड़ा कराबे, कते दिन पाप बुरे कराबे। अल्लाह कते दिनारे लड़ाई झगड़ा कराबे, कते दिन पाप बुरे कराबे। यीशु तो के बोलते मसीह तो के चलते खोहिरिया बेरे भया मोरा। यीशु तो के बोलते मसीह तो के चलते खोहिरिया बेरे भया मोरा। कते दिनारे इस गढ़ कराबे, कते दिन पाप बुरे कराबे। भला कते दिनारे इस गढ़ कराबे, कते दिन पाप बुरे कराबे। यीशु तो के बोलते मसीह तो के चलते खोहिरिया बेरे भया मोरा। यीशु तो के बोलते मसीह तो के चलते खोहिरिया बेरे भया मोरा। कते दिनारे हड़िया दरो पियाले, कते दिन पाप बुरे कराले। अल्लाह कते दिनारे हड़िया दरो पियाले, कते दिन पाप बुरे कराले। यीशु तो के बोलते मसीह तो के चलते खोहिरिया बेरे भया मोरा। यीशु तो के बोलते मसीह तो के चलते खोहिरिया बेरे भया मोरा। सुना लेके यीशु डहर के काल रे छेड़ दिले भया। अल्लाह सुना लेके मसीह डहर के काल रे छेड़ दिले बहिन। अल्लाह यीशु तो के बोलते मसीह तो के चलते खोहिरिया बेरे भया मोरा। यीशु तो के बोलते मसीह तो के चलते खोहिरिया बेरे भया मोरा। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। शीश सेनाओं का यहोवा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दानियल का जीवता परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्य जीवन आपने हम एक एक लोगों के लिए दिए हैं, जो परमेश्वर पिता अब तक का जीवन में हम जीवित पाए जाते हैं। हे प्रभु जी, पूरे दिन भर का जीवन को आपने संभाल के रखे हैं।
हमारे दाएं बाएं हुए हैं, हमारे आगे पीछे होकर प्रभु जी आपने सहायता मदद की है। हमारी बातों में, हमारी कार्यों में, हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं में आप ही आकर परमेश्वर पिता सहायता मदद की है। और यह जीवन में आज हम प्रभु सफलता को देखने को पाते हैं। सफलता को देखकर प्रभु जी हम आनंदित पाए जाते हैं। और जो कुछ भी हमने प्रभु जी आपसे अलग होकर गलत कार्य किए हैं, आपके विरुद्ध में पाप किए हैं, उन सारी पापों को यीशु नाम में मिटा दे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम जितने भी मसीह यीशु में पाए जाते हैं, अर्थात हम पूरे मंडलीवा से हमारे रिश्ते नाते, इस कुटुंब, उन सबों को जो दूर दराज में है आप ही के हाथों में समर्पित कर देते हैं। दयालु ईश्वर पिता, आप ही चरवाहा हैं, आप ही रक्षा करने वाला है, आप ही लालन पालन खिलाने पिलाने वाले ईश्वर पिता हैं। जो परमेश्वर पिता हम चाहते हैं, हम जिसको देखते हैं, हे परमेश्वर पिता, हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ आप करते हैं। हमारी मांग कमी है, पर हमारे मांगने से बढ़कर आप हम सबों के लिए देकर ऐसे आशीष की फलों से आशीषित किए हैं। और हमारे परिश्रम का फल प्रभु जी हमारे हाथों में आपने दिए हुए हैं। और यही आशीष की फलों से आज पूरे हम मसीह जीवन में हम देखने को पाते हैं, आशीषित जीवन और हर चीज़ व वस्तुओं से भरा पूरा जीवन। और यही जीवन के साथ हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करने पाते हैं। प्रभु जी, कई ऐसे हॉस्पिटल में हैं, कई ऐसे बीमार हालत में अपने घरों में हैं, जहाँ कहीं भी होंगे उनके भी आप अपने पवित्र छाँव में रख और हे प्रभु जी छूकर चंगाई को दे, पाप क्षमा और उद्धार का जीवन को दे। परमेश्वर पिता, हमारे जितने भी ऐसे लोग जो पाए जाते हैं प्रभु, हर एक के लिए छुटकारा यीशु नाम में मिले। दयालु ईश्वर पिता, हमारा जो बेटा बेटी हैं, हम सबों का परिवार में परमेश्वर पिता, उन सभी बेटा बेटियों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, जवान जीवितों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु जी, हर एक के साथ हो ले। कई पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हैं, कई प्रभु जी नौकरी व्यवसाय की तलाश में हैं, कई परमेश्वर पिता नौकरी व्यवसाय की तलाश के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सबों के साथ हो ले। अपना ज्ञान और बुद्धि को दे, अपना पवित्र आत्मा की अगुवाई को दे, ताकि प्रभु जी आपका विद्या बुद्धि को प्राप्त करके प्रभु जी आपके राज्य के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में दिखाई देने पाएँ और इसी रीति से आपकी बड़ाई प्रशंसा होने पाएँ। और विशेषकर हम परमेश्वर पिता एक का परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। दोनों बेटे लोग जो हैं दूर स्थान में हैं या युवा अवस्था में, परमेश्वर पिता आपकी छाँव उन पर होने पाए। हे प्रभु जी, इस युवा अवस्था में अनेकों प्रकार की बुरी बातें, बुरी कार्य, बुरी संगति जो है, उनसे प्रभु जी उन्हें बचाए रखा। आत्मिक ज्ञान व आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ दे ताकि प्रभु जी आत्मिकता में आगे बढ़ने पाएँ और बड़ी विश्वास के साथ प्रभु जी अपने विश्वास को स्थिर मसीह यीशु में बनाए रखने पाएँ। और जो कार्य कर रहे हैं उनमें परमेश्वर पिता आप आशीष दे। जो परिश्रम का फल प्रभु आपके हाथों से मिले, उनके बीच में आने जाने, बातचीत में, कार्य करने में अपनी अगुवाई दे, ताकि प्रभु जी उन्हें जो बिगाड़ने वाली शक्ति है, तत्व है, ज्ञान है, बुद्धि है, इस संसार की योजना है, उससे बचे रहने पाएँ। और परमेश्वर पिता आपके आशीषों में बने रहकर प्रतिदिन परमेश्वर पिता परिवार की संगति में, परिवार के साथ मेल मिलाप के साथ प्रभु जी आगे बढ़ने पाएँ। सभी हमारी चिंताओं को आपके हाथ में समर्पित हैं। यीशु नाम प्रार्थना तुझे, प्रार्थना सुन, राज में दया से ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ हुए, आमीन।